टीएमसी ये भी कहती है कि आप लोग आरोप लगाते हैं कि इंडस्ट्रीज़ भाग रही हैं, 7,000 कुछ इंडस्ट्रीज़ भाग गई हैं बंगाल से। वो कहते हैं कि आप लोग इंडस्ट्रियलिस्ट पे प्रेशर डालते हैं कि बंगाल में इन्वेस्टमेंट मत करो, बंगाल में जॉब्स मत क्रिएट करो। यही नहीं, आप जो बंगाल का हिस्सा है सेंट्रल फंड से वो भी नहीं देते हैं। इट इज़ अ नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड कि हम लोग अब भिखारी बन के हम मांगेंगे नहीं सेंटर से। द बंगाली प्राइड इज सच, वी होल्ड आवर हेड हाई। लेकिन दिस इज अनफेयर प्रैक्टिसेस जो बीजेपी करती है। देखिए, पहली बात है, आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पूछा। लेफ्ट के समय से इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमारा डिक्लाइनेशन शुरू हुआ। जब 1960-61 में भारतवर्ष में जीडीपी में हमारा योगदान 10% से ज़्यादा होता था, अभी 5 से भी कम है। अगर स्टेट की रैंकिंग देखें, उस समय हम 3rd पोजीशन में आते थे इंडिया में, अभी हमारा स्थान 22वां है, 22nd। ये वास्तविकता है। दूसरी बात, ममता बनर्जी कहते हैं कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट को बोलते हैं कि आप वहाँ पे मत जाओ। तो इंडस्ट्रियलिस्ट तमिलनाडु में क्यों जा रहे हैं? वहाँ पे तो हमारी सरकार नहीं है, हमारा एंटी सरकार है। और शायद वो ममता बनर्जी से भी आइडियोलॉजिकली और भी ज़्यादा एंटी वाला सरकार है। लेकिन वहाँ पे तो इंडस्ट्रियलिस्ट जा रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट वहीं जाते हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर आपका सही हो। आपका लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, आपका सिंडिकेट चलता है बंगाल में। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जाएगा तो उसको सिंडिकेट पकड़ लेता है, तोलाबाजी चलता है। आप एक इंडस्ट्री बनाएंगे, एक बिल्डिंग बनाएंगे, सपोज मीडिया का, सपोज ई मीडिया का बिल्डिंग बनाएंगे। आपको सैंड किससे लेना है, सीमेंट किससे लेना है, गिट्टी किससे लेना है, वो तृणमूल का सिंडिकेट तय कर देगा। उससे बाहर जाकर हम नहीं ले सकते। तो ऐसे इंडस्ट्री आती है कभी कहीं पे नहीं जाए, कहीं तो आपकी सरकार बनेगी तो आप कैसे इस सिंडिकेट को तोड़ पाएंगे? क्योंकि जो सिंडिकेट कल्चर है वो लेफ्ट के ज़माने से चलती आ रही है। हाँ, लेफ्ट के ज़माने से आ रही है। देखिए, कैसे तोड़ेंगे? एक विशियस साइकिल बन चुका है। क्यों? क्योंकि जॉब नहीं है, इसलिए लोग ऐसे करते हैं। तो हमें 10 साल की टाइम चाहिए, सिर्फ 10 साल के अंदर ये विशियस जो साइकिल है, इस साइकिल को तोड़ देंगे हम। जॉब क्रिएशन होगा, जॉब क्रिएशन के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और साथ साथ वो बढ़ेगा। अभी अब लैंड नहीं ले सकते पश्चिम बंगाल में जाके। अब आपको अगर बड़ा इंडस्ट्री करना है तो आपको लैंड चाहिए। लैंड कहाँ से मिलेगा? लैंड बैंक नहीं है आपका। लैंड को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है कि किस तरीके से आप लैंड लेंगे। हमारे समय सरकार होगी तो अब सिंगल विंडो सिस्टम करेंगे, जैसे गुजरात में। दादा, मैं ऐड करना चाहूँगा, बीजीबीएस हर साल हम लोग देखते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं। चाहे हमने देखा अंबानी को भी वहाँ पे आते हुए, माननीय अंबानी जी आए थे। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते, एमयू साइन होता है। लेकिन क्या लगता है, जिस तरह से सिंगूर का भी बात कर रहे हैं, सिंगूर में इतना बड़ा टाटा फैक्ट्री जाने वाला, सिंगूर में 18 तारीख को पीएम का जनसभा भी है। पहला जनसभा होगा इतने सालों के बाद कि पीएम सिंगूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो क्या आप लोग वो जो सिंगूर जैसा मामला है, सिंगूर में जो घटना घटी है, तो इसको देखते हुए किस तरह से आप लोग जो जनता है, जो आज के टाइम पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कर रहे हैं, बिजनेस को लेके आप बात कर रहे हैं, बिजनेस क्लास की बात कर रहे हैं, उनको आप लोग के ऊपर भरोसा कैसे होगा कि हाँ, एक बड़ा इंडस्ट्री आएगा और हम लोग को भी उसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी? बीजेपी इसमें सिंगल विंडो की आप बात कर रहे हैं। सिंगल विंडो के लिए तो आप लोगों को एक बड़ा प्लान, तो इसके लिए कुछ आप लोगों ने अभी तक सोचा है? देखिए, एक बात है कि आपने सिंगूर के बारे में बात किया। 18 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिंगूर में आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। ये वही सिंगूर है, आज से लगभग 20 साल से भी ज़्यादा हो गए शायद। उस समय ममता बनर्जी के कारण आदरणीय स्वर्गीय रतन टाटा जी वो सिंगूर छोड़ के गुजरात के आनंद में चले गए थे। और उस समय ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर थी, नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। और उस समय एक सिग्निफिकेंट लाइन रतन टाटा जी ने बोला था कि मैंने बैड एम को छोड़ के गुड एम को चुना। बाद में देश ने मोहर लगाया कि नरेंद्र मोदी जी ही गुड एम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बोल रहे थे ना, कौन फेस होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये उतना इम्पोर्टेंट सवाल इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ पे बनती है उसका एक नीति होता है। उस नीति के बाहर जाके उसका कुछ प्रिंसिपल्स है, उस प्रिंसिपल्स से बाहर जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चलती।
कोई रीजनल पार्टी की सरकार चल सकती है, वो अपने आप जो मर्जी करे, देश का जो हो कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते और नीति आधारित पार्टी होने के नाते हमारा तय है कि इन सब चीज़ों को कैसे काम करना, और हमने करके दिखाया। एक समय बीमारू राज्य के हिसाब, आप जानते थे सारे राज्यों का फॉर्म लेटर लेके बीमारू बनाया गया, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, हमने वहाँ से बाहर निकाला उनको। आप देखिए आज जो ममता बनर्जी कहती है हमारे पास इतने सारे स्कीम हैं, अब बीजेपी के स्टेट देखिए ना क्या स्कीम देते हैं। आप त्रिपुरा के बारे में बात करिए, छोटा सा स्टेट है, एक बीपीएल घर में जब बच्ची पैदा होती है 50,000 रुपये का बॉन्ड दिया जाता है उसको, और जब वो 18 साल की होती है उस बच्ची को जो बॉन्ड सरकार देती है वो लगभग 8-10 लाख रुपया हो जाता है। तो 18 साल के बाद उसको 8-10 लाख रुपया मिलता है। पढ़ाई करना है तो पढ़ाई में जाओ, शादी में लगाना है तो शादी में लगाओ, और किसी व्यवसाय में जाना है तो हाँ, वो भी लगा व्यवसाय सकते में हैं। जाना है तो आप व्यवसाय में जाओ। तो ये जो सुविधा हमारी सरकार देती है, ममता बनर्जी की सरकार बोलती है कि हमारे जैसा महिला को कोई पैसा नहीं देता। आप आसाम चले जाइए, हम बंगाल के नेबर्स के बारे में बात करें, बाकी दूर में तो और भी ज़्यादा आता है। अरुणोदय 3.0 हमारे हेमंतदा चलाते हैं, उसमें 1250 रुपया दिया जाता है महिलाओं को हर महीने। लगभग 1 करोड़ महिलाओं को आसाम सरकार देती है। पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार कितने को दिया जाता है? 1 करोड़। जबकि आसाम छोटा स्टेट है, बंगाल बड़ा स्टेट है। बंगाल में 4 करोड़ महिलाएं हैं। तो अगर देखें उस हिसाब से सिंपल मैथमेटिक्स है कि आसाम छोटा स्टेट होने के कारण अपने ज़्यादातर महिलाओं को दे रहे हैं इन कंपैरिजन टू बंगाल, क्योंकि बंगाल में तो महिलाएं और भी ज़्यादा है, उसमें से एक पोर्शन को आप दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार आसाम में, हेमंतदा की सरकार क्या कर रही है, जितना उनकी महिला, मुझे अभी आसाम का कितना महिला है पॉपुलेशन मुझे याद नहीं, लेकिन बंगाल से तो कमी है। तो ज़्यादातर पॉपुलेशन को कवर्ड करने का काम आसाम की सरकार कर रही है। तो BGBS हुआ, बंगाल बिजनेस ग्लोबल समिट, मुख्यमंत्री जी वहाँ पे गए थे। उनका भाषण क्या चल रहा है कि आपको मैं 1000 रुपया देता हूँ, 1200 रुपया देता हूँ। किस लिए देता हूँ? आप बिजनेस शुरू करो। महिलाओं को बिजनेस ग्लोबल समिट में जाके, जहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, जो जिनसे आशा करनी चाहिए कि आप 1,500 करोड़ 2,000 करोड़ ऐसे बड़े बड़े रकम आप इन्वेस्ट करें बंगाल में, वहाँ पे जाके हमारे चीफ मिनिस्टर ये डोल पॉलिटिक्स की बात कर रही है कि मैं महिलाओं को 1000 रुपया देता हूँ, आप उससे घुगनी बनाओ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, घुगनी को घुगनी जिसे इससे चटपटा काइंड ऑफ थिंग, चना जैसा, जिसे कहते हैं, हाँ चना चाट बेचो और आप इंडस्ट्रियलिस्ट बनो, बिजनेस करो। इज इट सेंसिबल? आप इतने बड़े मंच पे जाकर अब महिलाओं को 1000 रुपया देते हैं और उससे आप चना बना के बेचने का सजेशन दे रहे हैं हमारे जी। कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा? Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।